हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। तो ये देखिए मेरे ना ऐसे पिगमेंटेशन है हल्की हल्की। आज कैसे दिख गई पता नहीं, क्योंकि आज लाइट कोई नहीं है और पर्दे सारे निकले हुए हैं। दैट्स वाई ये नेचुरल सी लाइट आ रही है। तो ऐसा वाला जो है वो है मेरे पिगमेंटेशन। और गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है, 8:30 हुए हैं। हरिथवी स्कूल चली गई है। और एक्चुअली अभी गई नहीं, अभी नीचे है दादू के पास। दादू आज उसको बस में चढ़ाएंगे। और मैंने सफाइयाँ करनी है, आज मैंने दिवाली की सफाइयाँ स्टार्ट कर दी हैं। आज है ट्यूसडे। करवा चौथ वाला ब्लॉग थोड़ा लेट आएगा क्योंकि मंडे आई वॉज लिटल बिट बिजी, और वो करवा चौथ के नशे में थी। अभी मैं रील्स वगैरह बना रही थी, टाइम नहीं निकला उसी तरह से। गेस्ट भी आ रखे थे। तो आज मैं देखती हूँ, पहले तो अभी मैंने पर्दे सारे निकाले, इस रूम के भी और बाकी सारे निकल गए हैं। लेकिन ना वॉश नहीं कर सकते, पंगा पड़ गया। हमारे यहाँ सीवरेज का काम चल रहा है, तो नालियाँ ब्लॉक हैं। तो इसी रूम के पापा ने बोला कि अपने रूम के ही डालो, उसको वॉश करो ताकि वो नीचे रात तक लग जाए। बाकी देखते हैं जब नाली खुलेगी तो कल या परसों कब होगा। तो खोल सारे लिए हैं, बस अब मैं सारे रूम्स की सफाइयाँ स्टार्ट कर दूंगी। पहले नाश्ता करूंगी। बालों में अच्छा खासा तेल लगा लिया है ताकि धूल हेयर्स को ख़राब ना करे। मेहंदी बहुत प्यारी है और ये काम कर करके उतर गई। बाजू पे तो मेहंदी इतनी प्यारी लगी ना, हर कोई शॉप पे आता है पूछता है। तो करवा चौथ बहुत अच्छा रहा। ब्लॉग जल्दी मिल जाएगा, इस ब्लॉग से पहले करवा चौथ का ब्लॉग मिलेगा, तो कमेंट जी भर के कीजिएगा। बहुत मस्त वाला करवा चौथ रहा। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने कम्युनिटी पे मैंने जो पोस्ट डाला उसको बहुत प्यार दिया। सर्वाइकल की हद मेरे को इतनी है कि मैं फ़ोन भी नहीं पकड़ सकती। पर्दे उतर गए हैं, वॉश करते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है सफाई की। एक्चुअली मैंने ना बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया, कुछ कुछ शूट किया है। यहाँ मेरे पास ज्योति आ गई थी, तो ज्योति को मैंने बोला चल पहले तू फ़ोन पकड़ और वीडियो बना। ऑलमोस्ट यहाँ पे भी सफाई हो रखी थी। हमने सफाइयों को डिवाइड किया था, 2 दिन का काम था। फर्स्ट हमारी शिफ्ट लगी थी ट्यूसडे की। ये ट्यूसडे का क्लिप है गाइस। ट्यूसडे को हमने सिर्फ झाड़ू वाला काम किया, जो सफाइयाँ होती हैं ना जिसमें धूल मिट्टी उतारनी है, वही काम किया। पूरे घर के पर्दे उतारे, पर्दों को वॉश किया, सुखाया, आयरन करके उसी दिन शाम को लगाए। जाले वाले उतारे, सब मतलब जहाँ पे झाड़ू पंखा चलना है ना वो सारा काम किया सफाई वाला। पानी वाला कोई भी काम नहीं किया। हमने 2 दिन डिवाइड किए थे। और किचन को ऑलमोस्ट मैंने इसी दिन साफ़ किया। और ये देखिए पूरी चीज़ें इधर उधर की हुई हैं। पूरा घर तहस नहस हो चुका था। और इस टाइम हरिथवी स्कूल में थी, तो मैंने सफाई को इसी तरह डिवाइड किया था कि जितना काम उसके पीछे से हो सके उतना ही काम किया। ज़्यादा जो है वो काम नहीं किया ताकि उसे भी धूल की प्रॉब्लम ना हो। और मैंने भी मास्क लगा लिया था क्योंकि मुझे भी धूल से एलर्जी हो जाती है। लेकिन भगवान की दया से सब कुछ ठीक रहा, क्योंकि मोस्टली जहाँ धूल बहुत ज़्यादा होनी है वो सारा काम जो है वो ज्योति ने किया। आई एम ब्लेस्ड हेयर कि वेन एवर आई नीड समवन ना, जब मुझे किसी की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे भगवान किसी ना किसी को जो है वो भेज ही देता है। तो वो भी एक अच्छी ब्लेसिंग है भगवान की तरफ से जो मेरी लाइफ में आई है। तो ये सारा जो क्लिप है ना वो ज्योति ने ही शूट किया था, क्योंकि मैं इस टाइम किचन साफ़ कर रही थी और मैंने उसको बोला ये ले पकड़ फ़ोन, और सारा क्लिप जो है वो शूट करके। और ये पर्दे उतरे थे ड्राइंग रूम के, जिसको हरिथवी अपना ऑफिस बोलती है। और ज़्यादा आज काम नहीं निकाल सकते थे क्योंकि पानी भी हमें कम यूज़ करना था, क्योंकि हमारे सीवरेज का काम चल रहा है। तो पानी पापा बोल रहे थे कम गिरो, दैट्स वाई। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी नीचे कॉर्नर में, और ये मैं कर रही थी कैबिनेट्स की सफाई। अगर आप मेरे डेली व्यूअर हैं तो आपने देखा होगा कि मेरे मम्मा सितंबर में मेरे पास रहने आए थे 4-5 दिन के लिए। तो बहुत सारी सफाइयाँ जो डीप क्लीनिंग थी वो निकाल चुके थे, तो मुझे इतना काम नहीं था। जैसे डी क्लटरिंग होती है वो तो मुझे करनी ही नहीं थी, क्योंकि वो मेरे होती ही रहती है हफ्ते 2 हफ्ते बाद। कभी ड्रेसिंग टेबल की, कभी अलमीरा की, हरिथवी के टॉयज़ की, किचन की। तो डी क्लटरिंग जो है वो मेरी टाइम टू टाइम होती रहती है, तो इतना ज़्यादा एज सच मुझे ये काम नहीं होता। लेकिन वो चीज़ें जहाँ पे हाथ हेलो नहीं हाय गए थे फ्रेंड्स, गुड वो मुझे आफ्टरनून। करनी थी। एक्चुअली यहाँ पे पर्दे नहीं लगे ना, तो हर जगह से लाइट आ रही है। बालों में तेल इतना ज़्यादा था कि शैम्पू से निकला ही नहीं, तो मैंने रहने भी दिया, क्योंकि कल भी वेडनेसडे है, तो सोच रही हूँ कल दोबारा से धो लूँगी। और इस टाइम पे तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई क्योंकि बहुत काम था, बहुत सफाई थी। और मैंने किचन का डीप क्लीनिंग भी साथ ही कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि मेरी किचन इतनी गंदी होती नहीं, आपको पता है मेरी हफ्ते बाद क्लीनिंग किचन में चली होती है, और रोज़ भी मैं इस तरह से काम करती हूँ कि किचन में मैसी ना हो।
और डीक्लटरिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा निकाले जा रही थी। अलमीराज, ड्रेसिंग टेबल, बॉक्स बेड अंदर से साफ़ कर लिए थे, और भी घर में जितने कैबिनेट्स हैं, स्टोर्स टाइप थिंग्स हैं, उनको मैंने अंदर से साफ़ कर लिया था। जस्ट विंडोज़ क्लीन करनी थी, दीवारें, जाले वगैरह उतारने थे। और पानी की कमी थी आज। पानी की कमी तो नहीं थी, लेकिन हमारे सीवरेज है तो हम ज़्यादा पानी यूज़ नहीं कर सकते, सीवरेज डल रहा है। तो मतलब मैंने आज फर्श नहीं धोए, बस मेरा काम रह गया है दीवारें और फर्श धोनी है। और मैं यहाँ बैठ के नीचे बैठी हुई हूँ, मैं पर्दे प्रेस कर रही हूँ जस्ट हमारे वाले रूम के, क्योंकि बाकी वाले गिले हैं, थोड़े थोड़े धो रहे थे। नीचे पापा बोल रहे थे पानी बहुत इकट्ठा हो गया नाली में, बेटा आज मत धो। तो देखते हैं क्या चल रहा है। तो मैंने सोचा आपको एक अपडेट दे दूं। मेरी ऑलमोस्ट सफाई हो गई है, जस्ट दीवारें वॉश करनी रह गई हैं और फर्श वॉश करना रह गया। और वो मैं सोच रही हूँ 1-2 तारीख को करूँ, क्योंकि फिर मैं दिवाली के पास भी जाके ना 10 मिनट का फिर से झाड़ा पंखा करती हूँ। सब आज काम हो गया, लेकिन मैं थक गई और मेरे को ठंड लग रही थी, क्योंकि मैं माड़ी जान हूँ भाई, पंजाबी च मैं कहनी हूँ मैं माड़ी जाना। तो मैंने स्वेटर निकाला, वो डाला, दवाई ली, क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था हरित्वी के टाइम पे। तो मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मेरे जॉइंट्स दर्द होने लग जाते हैं जब हल्की सी सर्दी भी शुरू हो ना। तो डॉक्टर सेड के उस टाइम पे आपने कुछ प्रिकॉशंस नहीं ली हैं, दैट्स वाई आपको ये चीज़ है, जॉइंट्स दर्द होते हैं, ये रिस्ट बहुत दर्द हो रही है, बैक पेन हो रही है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं पर्दे प्रेस कर रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। ऑलमोस्ट मैंने इतनी प्रीत से इतने नहीं किए हैं, क्योंकि हमारा प्लान है ऋत्वी का रूम डेकोरेट अच्छे से, इंटीरियर चेंज करने का। फिर भी मैंने सारे पर्दे जो है ऋत्वी के रूम के जस्ट अभी प्रेस किए हैं, और इनको मैं अभी लगा लूँगी। ज्योति को नीचे से बुलाऊंगी, आज ज्योति और पापा ही शॉप देख रहे हैं, और फिर मैं जल्दी से जो है वो पर्दे लगा दूंगी। 6 बज गए हैं शाम के, अभी मैं ऋत्वी को पढ़ाया और सब काम किए। ये सुबह जो कपड़े धुले थे वो रखे हैं, चादरें बिछाई, यहाँ बैठ के मैंने पर्दे आयरन किए थे, कुछ पर्दे मम्मा ने आयरन कर दिए। यस ओपन। और ये बना रहे हैं बाबूजी। क्या बना रहे हो? पिज्जा। पिज्जा खाने के लिए दांत ही नहीं बचेंगे मेरे। ये लो। और क्ले खोलनी थी, और ये बाबूजी ने शेक पिया, यहीं पे रहने दिया बर्तन। ये मैंने इसके कुछ गर्म कपड़े निकाले हैं, यूनिफॉर्म वॉश की है। पर्दे गाइस सारे लग गए, ये देखिए धो के सारे। मैं आपको दिखाती हूँ। हरित्वी ने एंट्री के साथ ही यहाँ पे कुछ अपने बच्चे लिटाए हुए हैं। यहाँ पे बाबूजी ने होटल खोला हुआ है। बाबूजी की पढ़ाई हो गई? कीर्तन करते हो? टेस्ट हो गया आपका? जो टेस्ट लर्न कर लिया आपने? मेरे को क्या पता, मैम ने कल टेस्ट दिया है हिंदी का, पंजाबी का। तो ऐसे रख के आ जाना रैक के ऊपर ना। और अब मुझे यूनिफॉर्म भी प्रेस करना है, और यहाँ पे इसका सारा तामझाम है। और ये कुछ कपड़े हैं रहने दो, वहीं पे थ्रो करके आ जाओ। हाँ लाइट ऑन कर लो, आ जाओ। तो ये सारे कपड़े हैं जो मैंने सफाई के लिए यूज किए थे, इनको मैंने धो लिया है। ये मैट दोनों धोए हैं, साइड पे सूखने के लिए डाले ताकि हरित्वी ना लगे। इन पर्दों को अच्छे से फैलाना है। ये वाला रह गया, मैं कल धोऊंगी। और बस ये ट्री व्री कल परसों धोऊंगी, आज नहीं। हे गाइस, थक गई, बहुत बुरी तरह थक गई। और पता नहीं क्या हुआ है मेरे को, आज मेरा टमी खराब है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम मेरे को लग रही है। डर है कहीं टाइफाइड ना हो जाए, इन दिनों में होता है, तो डर रही हूँ मैं। अब डिनर की तरफ आती हूँ। सबसे पहले जय बाबा करूँगी, उसके बाद नहीं, पहले डिनर की थोड़ी सी तैयारी करती हूँ। पिज्जा है। हाँ, एक तो है चीजी, ये स्लाइसी पिज्जा, एक तो है रैपी पिज्जा। मेरे को चीजी स्लाइसी पिज्जा चाहिए। चीजी स्लाइसी। तो देख रही हूँ गोभी पड़ी है, 2-4 दिन हो गए हैं, उसका कुछ बनाती हूँ। आलू गोभी बना देती हूँ सिंपल टमाटर डाल के। अच्छा, जय बाबा भी करती हूँ, फिर लगती हूँ खाने की तरफ। मेरे को तो हरित्वी के लिए बनाना, अपने लिए तो एक फुल्का ही चलेगा क्योंकि पेट में बनी है गैस। तो पहले जवैन का काढ़ा भी बनाना है मेरे को अपने लिए। थक गई आज बहुत बुरी तरह, पर दिवाली के ऑलमोस्ट 85% मेरी सफाई हो गई। जस्ट दीवारें हैं तो वो अभी टाइम है हफ्ता, तो मैं एक हफ्ता नहीं, काफ़ी टाइम है। मिस्टर बहल के आने से पहले मुझे सफाइयाँ ख़त्म करनी है, तो एक दीवार करके मैं साफ़ करूँगी।
आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा काम था, तो बैंड तो बजनी ही होती है ना। बच्चे के साथ फिर अलग सा काम होता है। मैं रेस्ट नहीं कर पाई क्योंकि हरिथवी 2:30 बजे वापस आई। तो जैसे ही फ्री होके नहाई धोई हरिथवी वापस आई, और उसका ये फंडा है वो मुझे रेस्ट करने नहीं देती, सोने बिल्कुल नहीं देती। और वैसे भी फिजिकली आई एम नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग, बहुत सारे इश्यूज़ हैं मेरे साथ हेल्थ वाइज। तो फिर मेरी बैंड जो है वो जल्दी बच जाती है। तो यहाँ पे मैं बर्तन वर्तन साफ़ कर रही थी और उसके बाद का सोच रही थी कि खाने को क्या बनाऊं, क्योंकि ऐसा होता है कि आजकल लंच हरिथवी का स्कूल में होता है, वो 2:30-3 बजे वापस आती है। तो मुझे रात को भी उसको एक बैलेंस्ड प्रॉपर डाइट देनी होती है। दैट्स वाई थोड़ा सा वो भी मेरे लिए होता है कि उसको एक अच्छा सा रात को भी भरपूर खाना मिले। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपकी दिवाली की सफाइयाँ ख़त्म हुई या नहीं हुई। तो आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। इस टाइम मेरी दिवाली की सफाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, मैंने सब कुछ ख़त्म कर लिया है। पहली शिफ्ट मेरी ट्यूसडे को लगी थी, ये ट्यूसडे का व्लॉग शूट किया हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट शिफ्ट मैंने लगाई है पिछले कल थर्सडे को, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी दिवाली की सफाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। तो फिर क्या होता है कि हम अच्छे से दिवाली जो है वो इन्जॉय कर सकते हैं। अगर सफाइयाँ ही दिवाली से एक दिन पहले या दिवाली वाले दिन ख़त्म करो तो कोई इन्जॉयमेंट नहीं होती। कोई रंगोली नहीं अच्छे से बना सकता, मिठाइयाँ नहीं बना सकते, पूरा दिन बिजी रहते हैं, तो बॉडी भी जो है उस तरह से थक जाती है। अब मेरे पास रेस्ट करने का टाइम है। मेरा ना थकावट हो गई है, तो बुरा हाल है, ऊपर से मेरा पेट इतना खराब हो गया, खराब टाइट सा हो गया, गैस्ट्रिक सी दर्द हो रही है। और मैं 100% श्योर हूँ कि मेरे को टाइफाइड की शुरुआत हुई है, क्योंकि मेरे को लास्ट 3-4 डेज से पेट में गड़बड़ है। तो अगर आप टाइफाइड के पेशेंट हो तो जब भी आपको पेट में से गड़बड़ महसूस होती है तो फिर इन्फेक्शन की दवाई फटाफट से ले लो। देखती हूँ क्या करती हूँ। पहले मैंने अजवाइन का काढ़ा बनाया, वो बैठ के पीती हूँ। हाँ जी। इसके बाद से मैंने फटाफट से खाना बनाया था और हम दोनों सो गए थे। ये क्लिप जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है ये वेडनेसडे का है। यहाँ पे घबराइए मत, मैंने 2-2 स्वेटर डाले हैं। ठंड इतनी नहीं हुई है, लेकिन मुझे फीवर हो चुका था क्योंकि पहले तो फास्ट रखा था करवा चौथ का, और क्योंकि मैं टाइफाइड पेशेंट हूँ और भी मेरे साथ 2-4 दिक्कतें हैं। 2-4 क्या, मुझे लगता है 6-7-8 बीमारियाँ होंगी मुझको, तो इसलिए मैं लो जल्दी हो जाती हूँ और बैक पेन मुझे बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स वाई मैंने 2-3 स्वेटर डाले हुए थे। यहाँ पे मैंने हरिथवी की अलमारी को आज साफ़ किया। मैंने ज़्यादा काम नहीं किया आज, बॉडी को रेस्ट दी। छोटी छोटी चीज़ें थी जो रहती थी वो की। अपने और हरिथवी के गर्मियों के कपड़े सारे उठा दिए। हमारी अलमीराज तो साफ़ हैं, हरिथवी की भी मम्मा एकदम से साफ़ करके गए थे, लेकिन होता है ना बच्चे के लिए हम थोड़ा सा पॉजेसिव ज़्यादा होते हैं, केयरिंग ज़्यादा होते हैं। तो उसकी अलमारी को मैंने सबसे पहले उसके कॉटन की टी शर्ट्स वगैरह सब कुछ निकाल दिया। एक आध जो रखनी है, ज़रूरत है वो रखी, बाकी अच्छे से उसकी जो है वो क्लीनिंग करी, सफाई। और जो आजकल पहनने वाले कपड़े हैं उसके सर्दियों को, उनको धो के सुखाया, क्योंकि मैं कभी भी हरिथवी को ऐसे ही नहीं पहनाती। अपने तो जस्ट धूप लगा के पहन लेती हूँ, लेकिन उसके पहले वॉश करती हूँ, फिर ही जो है उसको पहनाती हूँ। तो यहाँ पे वही चीज़ें मैं लगी हुई थी, क्योंकि सीज़न का क्या है, हम औरतों के काम नहीं ख़त्म होते। एक सीज़न आता है, दूसरा जाता है, उसके अकॉर्डिंग कपड़े निकालो, रखो, यही चलता रहता है। तो आज पूरा दिन मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप को रेस्ट दी। जस्ट कपड़ों का जो भी ताम झाम था ना, मेरा या मिस्टर बहल का या हरिथवी का, सब वो किया। अपने भी थोड़े से निकाले और बस एक दिन का खुद को ब्रेक दिया, थोड़ा सा रेस्ट लिया। रात का टाइम, और यहाँ पे बन रही है आलू की रसी वाली सब्जी, सूखे सूखे गिल्ले गिल्ले से आलू, जो ऋतु को बहुत पसंद है। और उसके साथ मैं बनाऊंगी डोसा। ये डोसा का बैटर है गाइस, आपको पता है जो मैं इडली का बैटर रेडी करती हूँ ना, वो क्या बोलते हैं उसको, ओट्स और सूजी डाल के किया था जो मैंने, उसमें मैंने थोड़ा सा बेसन मिला के और दही लगाया है और उसका बैटर रेडी किया है। 10-15 मिनट इसे रखूंगी, तब तक बनाऊंगी सब्जी। हरिथवी उधर अपना टॉय क्लीन अप कर रहा है और मैंने आज बहुत काम किया, बहुत। अभी खाना बनेगा। सिंपल सी रेसिपी है, सरसों का कच्ची घनी का तेल, हींग, जीरा, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, हल्दी, नमक और गरम मसाला। बस आपको पता है हरिथवी के खाने में कुछ नहीं पड़ता।
और इसमें हम अब आलू डालेंगे। सॉरी गाइस, डिटेल में मैंने नहीं वीडियो शूट किया क्योंकि आप लोगों को पता ही है दिवाली की सफाइयाँ चल रही हैं तो बहुत काम है। तो ये था एक यम्मी सा, आप चीला बोल सकते हो, डोसा बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है और एक बैलेंस डाइट है और इसको हमने इंजॉय किया आलू की रस्से वाली सब्जी के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहें हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। Please subscribe and share our channel or enjoy your healthy meal.